आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने डिटेली प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जो कि हमारे पास सेकंड वन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उसके बारे में हमने वन शॉट में बिल्कुल डिटेली डिस्कस किया हुआ था। तो इसमें से कुछ पॉइंट ऐसी थी, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो डिटेली हमसे डिस्कवर ना कर सके थे, जहाँ पे हमने डिटेली उसे फोकसली लेवल पे नहीं पढ़ा था। सो उसकी आज जो स्टडी करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसमें से हमारे पास जो है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसके अलावा अमाइनो एसिड को डिटेली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा असेंशियल इन द नॉन असेंशियल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, उसे डिटेली समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमने जो अगली लेक्चर जो हमने पहले बनाया था, उसमें से हमने डिटेली डिस्कस किया हुआ था अब प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में हमने ये आपको बताया था कि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन किस तरीके से बनता है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन किस तरीके से होती है, और उसमें से भी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेली समझाई थी। मगर उसमें से हमने शेप को डिस्कस किया हुआ था, और प्रोटीन की शेप कौन सी होती है। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की। अगर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे भी हम डिटेली समझने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा अमाइनो एसिड को भी समझेंगे डिटेली कि उसमें से कौन सी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो बिल्कुल इफेक्टिवली असरअंदाज करता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सकें। बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे लेवल्स ऑफ प्रोटीन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बेसिकली एक अल्फा होता है स्ट्रक्चर, एंड द सेकंड वन हमारे पास जो मौजूद होता है वो हम कहते हैं कि शेप, यानी कि शेप ऑफ प्रोटीन, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा इसमें से पहले डिफरेंस समझते हैं कि इसमें से डिफरेंट क्या है। हम कहते हैं कि शेप वो होती है जो कि ओवरऑल प्रोटीन को हम देखें उसकी शेप किस तरीके से है, उसकी जो एक्सटर्नल फॉर्मेशन है वो किस तरीके से बनी हुई है, तो हम उसे शेप कह देते हैं। यानी कि एक्सटर्नल बेस पे हम देखें तो ओवरऑल जो भी सारी जो उसकी बिल्डिंग होती है, यानी कि उस तरीके से फॉर्मेट हुआ है, उसको जो एक्सटर्नल फॉर्मेट होता है हम उसे शेप कह देते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, वो जो फोल्ड किस तरीके से हो रहा है, फोल्डिंग और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन इज नोन एज स्ट्रक्चर। यानी कि उसमें से अगर स्टडी करें वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है और किस तरीके से उसमें से जो है फोल्ड हो रहा है, तो फिर वही जो है स्ट्रक्चर में आ जाती है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ था शेप के बारे में। हमने इसे टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया हुआ था। वन था हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन, और सेकंड वन जो था वो ग्लोबुलर प्रोटीन था। तो इसमें से आज हम ऐसे जो है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में से हम 4 स्टेप को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी, इन द थर्ड वन हमारे पास टर्शियरी एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मौजूद होंगी। तो बेसिकली ये जो है हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के बेस पे हमें प्रोटीन को डिवाइडेड किया हुआ है, यानी कि इसमें से अलग फंक्शन होंगे, अलग स्ट्रक्चर होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो आती है हमारे पास वो प्राइमरी स्ट्रक्चर आती है। अब प्राइमरी से बुनियादी यही है कि यहाँ पे जो है बुनियादी लेवल पे होगी। यहाँ पे अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि एक लीनियर जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की, हम उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल सी बात है। बेसिकली जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, एज वी नो वेरी वेल, अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। हम कहते हैं कि प्रोटीन जो बने हुए होते हैं वो अमाइनो एसिड के होते हैं, और अमाइनो एसिड जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का। यानी कि ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो मोनोमर्स के तौर पे काम करते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड है अगर लीनियर हमारे पास जो सीक्वेंस में आ जाए तो हम इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि अगर ये आप देख रहे हैं वन अमाइनो एसिड कंबाइन विद वन अनदर अमाइनो एसिड, यानी कि वो जो अमाइनो एसिड है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होगा, वो तीसरे अमाइनो एसिड के, और वो जो फोर्थ वन फिफ्थ वन ये जो आपस में कंबाइन होते जाएंगे, ये लीनियर सीक्वेंस बनती जाएगी। इस लीनियर सीक्वेंस को हम जो स्ट्रक्चर के बुनियाद पर नाम देते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब ये जो आपस में लीनियरली जो बांड हो रही है, इसमें से जो बांड बनेगी वहाँ पे जो बांड होती है वो पेप्टाइड बांड होती है। एज वी नो वेरी वेल, प्रोटीन में जो हमेशा बांड होगी वो पेप्टाइड ही बांड होती है। ओके, ये जो हमारे पास जो लीनियर स्ट्रक्चर होगी उसे हम लीनियर जो हमारे पास लाइन होगी, सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड की, तो हम इसे प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देंगे। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद है वो सेकेंडरी प्रोटीन मौजूद होता है। अब सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है? सेकेंडरी प्रोटीन हम कहते हैं कि फोल्डिंग इनटू अल्फा हेलिक्स इन द बीटा प्लेटिन। अब अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटिन क्या होते हैं कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटिन, यहाँ पे एक सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की। यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटिन में वो जो है अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं या इस तरीके से आप देखते हैं, वो जो प्रोटीन होता है ऐसे क्वाइल्ड होता है। अब वो जो क्वाइल्ड फॉर्मेशन होती है हम उसे सेकेंडरी प्रोटीन का नाम दे देते हैं।
उसके अलावा थर्ड वन हमारे पास जो मौजूद होती है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर मौजूद है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि टर्शियरी में हमारे पास जो प्रोटीन होता है वो जो है थ्री डी फोल्डिंग ऑफ अ सिंगल पेप्टाइड चेन, यानी कि वहाँ पे अगर बात करें तो हम बयान करते हैं कि 3D फोल्डिंग ऑफ सिंगल पेप्टाइड चेन, यानी कि अगर कोई हमारे पास सिंगल पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन वहाँ पे अगर सिंगल फॉर्म में है वो जो 3D फॉर्म में आ जाए, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप जलेबी के फॉर्म में, यानी कि 3D फॉर्म में अगर हमारे पास मौजूद है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में है। और वहाँ पे जो है याद रखेंगे कि कहाँ पे जो है सिंगल पेप्टाइड चेन होगी। अब सिंगल पेप्टाइड चेन अगर बढ़ जाए, यहाँ पे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन तो हमारे पास 2 या मोर देन 2 हो जाएंगी तो हम उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो है सिंगल हो रही थी पहली सी बात, तो यहाँ पे फोर्थ वन में कहते हैं कि हमारे पास 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यहाँ पे जो 2 और मोर देन पॉलीपेप्टाइड अगर आप कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने की सूरत में वो जो स्ट्रक्चर देते हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देते हैं। यहाँ पे देखिए कि 1 पेप्टाइड चेन हमारे पास सिंगल पेप्टाइड चेन है, उसके अलावा दूसरी जो पेप्टाइड चेन वो कंबाइन हुई है, इसमें से बहुत सारे 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हम जो होती है वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्वाटरनरी हो जाती है। ये थे लेवल्स ऑफ प्रोटीन अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर की बुनियाद है। अगर इसके एग्जांपल देखें तो हम एग्जांपल भी बात करते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल हो जाता है जो प्राइमरी का एग्जांपल होता है वो कहते हैं हमारे पास वो इंसुलिन होता है, यानी कि इंसुलिन के जो अमाइनो एसिड होते हैं अगर वो लीनियरी फॉर्म में आ जाए तो हम उसे प्राइमरी कहते हैं, यानी कि इंसुलिन वन अमाइनो एसिड कंबाइन होता है सेकंड वन अमाइनो एसिड, या आपस में जो चेन बनाएंगे हम उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। अब ये जो इसका एग्जाम्पल होता है वो इंसुलिन होगा। ओके, देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद होता है वो होता है हेयर्स मौजूद होते हैं। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मौजूद है वो हेयर्स मौजूद है। एंड देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें टर्शियरी में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो टर्शियरी में आ जाते हैं। ओके, देन इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच कैरीज द ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो ब्लड में मौजूद होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो किस स्ट्रक्चर का है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ तो फाइनल हो रही है कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो 2 डायमेंशनल होता है और यहाँ पे जो टर्शियरी है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डायमेंशनल। अब हमारे पास जो 2 डायमेंशनल होते हैं हम उसे फाइब्रस कहते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, यानी कि यहाँ पे जो है फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन। ओके, देन इसके अलावा हमने दूसरी जो बात की थी 3 डायमेंशनल हमारे पास जो मौजूद था वो ग्लोबुलर प्रोटीन था, यानी कि हम जो सेकेंडरी है उसे फाइब्रस कहेंगे और उसके अलावा जो टर्शियरी है हम उसे जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन कहेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंडरी 2 डायमेंशनल होगा तो फाइब्रस होगा, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगा। ये थे लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसके अलावा यहाँ पे जो मेन जो चीज़ होती है प्रोटीन में जो समझनी होती है वो होती है उसका बेसिक यूनिट। अगर आप बेसिक यूनिट को समझ पा रहे हैं जिस चीज़ का वो बना हुआ है तो आपके लिए उस बायोमॉलिक्यूल को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे कि वो जो बना होता है हमें पता है कि वो अमाइनो एसिड का बना होता है। बेसिकली अमाइनो एसिड हम जो डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, व्हेन अमाइनो एसिड कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म द प्रोटीन। जब भी हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो प्रोटीन बना लेते हैं। चलो ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे ग्रुप्स हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये इसके जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से लिखी जाती है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें एक ग्रुप मिलता है एंड देन वहाँ पे भी ग्रुप मिलता है और ये जो होती है वो रेडिकल के तौर पर काम करती है और वहाँ पे भी उसके हाइड्रोजन अटैच होती है। बेसिकली इस ग्रुप की अगर बात करें NH2 जो होते हैं वो अमोनिया ग्रुप होता है। बेसिकली दिस ग्रुप इज नोन एज अमोनिया ग्रुप, अमोनिया। ओके, अमोनिया ग्रुप ये जो है अमोनिया ग्रुप क्या होता है कि इसकी याद रखेंगे कि ये जो है हमारे पास बेस के तौर पे काम करता है, यानी कि ये जो है बेस की सूरत में काम करेगा, यानी कि 7 जो अप होगा 8 हो जाएगा 9 10 14 तक जो हमारे पास स्केल होते हैं वो बेस की सूरत में ही काम करेगा। एंड देन यहाँ पे अगर बात करें तो सेकेंड वन हमारे पास ग्रुप मौजूद होता है हम उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप देते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम देते हैं। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब याद रखेंगे यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस तौर पे काम करेगा, एसिड के तौर पे काम करेगा, यानी कि ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड होगा जिसे हम COOH से डिफाइन करते हैं या एक्सपोज करते हैं। ये जो हमारे पास थे 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप से जो कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में मिलते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होती है। उसके अलावा ये जो कार्बन आप सेंटर में देख रहे हैं इस कार्बन को
अल्फा कार्बन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा चार्ज होती है, तो इसलिए दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। ये चीज़ याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि विच कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। तो सेंटर पे जो कार्बन होती है उसे हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। ओके, ये जो आर होती है, ये जो रेडिकल होता है, ये रेडिकल के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये रेडिकल है इसे एक साइड चेन कहा जाता है। एंड देन इसके अलावा ये जो आप अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड देखते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड के नाम पढ़ते हैं, नेम्स पढ़ते हैं या उसके यूजेज पढ़ते हैं, वो जो चेंजिंग आती है वो सिर्फ और सिर्फ इस रेडिकल की वजह से या साइड चेन जिसे हम कह रहे हैं उसकी वजह से आती है। वरना अगर देखें तो जो भी हमारे पास टोटली आज तक जो अमाइनो एसिड डिस्कवर हुए हैं, तो वहाँ पे जो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो अमाइनो ग्रुप कॉमन होता है, एंड देन इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉमन होता है, एंड देन हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हुई होती है। अब वहाँ पे जो डिफरेंस आता है, मेन जो डिफरेंस होता है वो इस रेडिकल का डिफरेंस होता है। बेसिकली जो अमाइनो एसिड, जो वन अमाइनो एसिड चेंज फ्रॉम वन एंड अदर अमाइनो एसिड जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसका जो आर यानी कि रेडिकल है या साइड चेन है वो जो है डिफरेंट हो जा रहा है। इस डिफरेंट की वजह से जो अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स हमें मिलते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा अमाइनो ग्रुप क्या है, बेस के तौर पे काम करता है, ये भी हो गया। और इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिड के तौर पे काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ें डिस्कस हो गई। और इसके अलावा अगर बात करें तो अमाइनो एसिड बेसिकली बहुत सारे से अमाइनो एसिड हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। अब हम ह्यूमन्स जो होते हैं, ह्यूमन्स की बॉडी की बात करें तो ह्यूमन्स की बॉडी में ऑलमोस्ट जो होते हैं हमारे पास 20 अमाइनो एसिड मिलते हैं। वैसे तो नेचर में बहुत सारे से अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, मगर हम जो डिस्कस करते हैं वो 20 अमाइनो एसिड को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं। अब जो हमारी बॉडी में मौजूद है 20 अमाइनो एसिड, हमने इसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया हुआ है। हम कहते हैं कि वन में हमारे पास मौजूद है उसे हम असेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, और जो हमारे पास सेकंड वन मौजूद होता है उसे हम नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। अब असेंशियल एंड नॉन असेंशियल आपको ये नहीं समझना कि असेंशियल मीन्स जो है उसके वर्ड के अकॉर्डिंग यानी कि वो हमारे पास ज़रूरी होंगे, और जो नॉन असेंशियल वो होते हैं जो हमें बस ज़रूरी में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मगर इसकी बात करें तो इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट नजर है। असेंशियल हम उस अमाइनो एसिड कहते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड व्हिच वी गेट फ्रॉम डाइट, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। यानी कि वो जो है हमारे पास डाइट थ्रू लेने पड़े हैं, हमारी बॉडी में जो है सिंथेसाइज ना हो सके तो हम उसे असेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। यानी कि असेंशियल अमाइनो एसिड को लाजमन तौर पे डाइट थ्रू लेना पड़ता है। यानी कि जो हमारे पास प्रोटीन के जो हमारे पास आते हैं, जैसे कि हमारे पास मीट हो गया, फिश हो गया, उसके अलावा एग्स हो गए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें से ये जो प्रोटीन मिल सकते हैं यानी कि डाइट थ्रू मिल सकते हैं वो हमारे पास असेंशियल होगी। और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड व्हिच वी डू नॉट गेट फ्रॉम डाइट, दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर ओन बॉडी। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें से भी प्रोटीन बन जाते हैं, प्रोटीन ऐसी बात मौजूद होते हैं, तो फिर उसमें से अमाइनो एसिड जो हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो फिर उन सिंथेसाइज अमाइनो एसिड को हम नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं कि इसके नंबर्स जो पूछे जा सकते हैं, द नंबर ऑफ असेंशियल अमाइनो एसिड इन आवर बॉडी। आप कहेंगे कि हमारे पास जो बॉडी के हमारे पास मौजूद होते हैं वो 9 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं जो कि डाइट थ्रू लेने पड़ते हैं असेंशियल तौर पर। और इसके अलावा नॉन असेंशियल की बात करें तो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास जो नंबर में मौजूद होते हैं वो 11 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यही है कि हमारे पास 11 अमाइनो एसिड जो है लार्ज अमाउंट है एज कम्पेयर टू 9 अमाइनो एसिड के। यानी कि 11 अमाइनो एसिड अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में ऐसी एक खासियत रखी है जिस्म में, जो कि हमारे पास जो है अमाइनो एसिड की तादाद हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो रही है। और वहाँ पे जो सिंथेसाइज ना होती तो पहली सी बात तो हमारे पास जो हेयर्स होते या उसके अलावा नेल्स होते वहाँ पे स्किन होता तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता। तो फिर वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी सिस्टम रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड बहुत ही ज़्यादा तादाद में मिल रहे हैं हमें, तो फिर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नाम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यहाँ पे एग्जाम किस तरीके से आ सकता है बेसिकली बात करें तो वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे जो है हिस्टिडाइन या कोई ऐसा अमाइनो एसिड दे देंगे, कहेंगे कि आपके पास ये पहचानना है हम कौन सा अमाइनो एसिड जो असेंशियल है कौन सा नॉन असेंशियल है। आप इसको 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें से असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं। इसके नाम की बात करें तो इसके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें असेंशियल अमाइनो एसिड की तो हम कहते हैं कि हिस्टिडाइन, और उसके अलावा आइसोल्यूसिन, ल्यूसाइन और सॉरी आइसोल्यूसाइन, एंड देन इसके अलावा ल्यूसाइन एंड देन लाइसाइन, मेथियोनाइन, फिनोलाइन, और उसके अलावा थेरोनाइन एंड ट्रिप्टोफेन, वेलाइन एंड एलिनाइन। और ये जो है हमारे पास असेंशियल अमाइनो एसिड है। ये जो हमारे पास नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है जैसे कि एलाइन हो गया, एस्ट्रिजाइन हो गया, उसके अलावा ऑप्रोटिक एसिड,
गैलाटेमेटिक एसिड, उसके अलावा सीराइन हो गया, गैलीसाइन हो गया, प्रोटाइन हो गया, उसके अलावा ट्रायोसाइन हो गया, सिस्टाइन हो गया, एंड देन गैलेटेमेक्बाइन हो गया, और उसके अलावा एर्जिनाइन हो गया। ये जो आप अमाइनो एसिड देख रहे हैं वो जो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के तौर पे काम करते हैं। यानी कि ये जो है 9 हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, और उसके अलावा 11 जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हो सकता है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में, आपको बताते चलूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा अमाइनो एसिड दे देंगे, वहाँ पे आपको कहेंगे कि आपको अमाइनो एसिड पहचानना है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है एसेंशियल है और कौन सा अमाइनो एसिड जो है नॉन एसेंशियल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वहीं पे पहचानना पड़ेगा। वहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे या सॉरी जो एमसीक्यू दिया जाएगा वहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एंड देन इसके अलावा उसके ग्रुप्स को समझना है। वहाँ पे जो है अमाइनो एसिड जो है एसिड के तौर पे जो काम कर रहा है वो अमाइनो ग्रुप के तौर पे, यानी कि इसमें से अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। उसके अलावा ग्रुप जो है आपको दूसरा जो याद करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप याद करना है। ये जो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो दूसरा सवाल हो सकता है, यानी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कि अमाइनो एसिड में सारी सेम रहती हैं मगर जो एक्सपेक्ट किस चीज़ के वो जो डिफरेंट होती हैं, वो आपको याद रखना है कि रेडिकल की वजह से जो है अमाइनो एसिड में डिफरेंस आ जाता है। एंड देन इसके अलावा लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली सी बात तो प्राइमरी का एग्जाम्पल जो है इंसुलिन हो गया। उसके अलावा सेकेंडरी का आप याद रखेंगे कि हमारे पास जो है जो गया हेयर्स हो गया। एंड देन टर्शरी का जो हमारे पास मौजूद था एंजाइम हो गया। और देन इसके अलावा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो था हमारे पास हेमोग्लोबिन हो गया। ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें जो कि एमडी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।